हेलो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं बुरहान अकरम। उम्मीद करता हूं आप लोग सब खैरियत से होंगे। हेलो एस्पायरेंट्स, ठीक है। आज जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। जैसा कि कल मैंने आपको पोस्ट के ज़रिए इन्फॉर्म किया था कि इंशाल्लाह हम 1 जनवरी 2022 से कुछ मज़ीद जो जॉब्स आई हुई हैं, एडवर्टाइज्ड हुई हैं, उसके हवाले से सेशन स्टार्ट करने लगे हैं। तो इस सेशन के हवाले से चंद एक इंफॉर्मेशन आपके सामने रखूँगा। तो उम्मीद करता हूँ आप वीडियो को आखिर तक देखेंगे और इस सेशन को जो हमने आप लोगों के लिए मुरतब किया है, इसको बनाया है, इसको समझने की कोशिश करेंगे कि हम किस तरह से चीज़ों को आगे लेकर चलेंगे। तो चलते हैं। सबसे पहले आज हम देखते हैं कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। लेट्स डिस्कस द कोर्स वी आर गोइंग टू कवर इन अपकमिंग मंथ्स। ठीक है, जैसा कि आपको पता है एफपीएससी, पीपीएससी एंड एसपीएससी ने म्यूनसिपल ऑफिसर्स टाउन के हवाले से जॉब्स अनाउंस की हैं। फिर इसी के साथ साथ एफपीएससी में एफआईए से रेलेवेंट जो जॉब्स आई हैं, एफआईए इंस्पेक्टर, एफआईए असिस्टेंट डायरेक्टर, ठीक है। और इसके साथ साथ जो है सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जॉब्स आई हैं म्यूनसिपल ऑफिसर की और टाउन ऑफिसर्स की। उसका सिलेबस जो है सामने आ चुका है और इस हवाले से हम उसकी भी आप लोगों के साथ तैयारी रखेंगे। और इसी के साथ साथ आईबीए टेस्ट जो टेस्टिंग सर्विस है सिंध के अंदर, जो कंडक्ट करती है डिफरेंट गवर्नमेंट जॉब्स के टेस्ट, उस हवाले से भी जो बीपीएस 5 से लेकर बीपीएस 15 तक जो सिलेबस अनाउंस हुआ है, उसको भी हम देखेंगे कि साथ तीनों पोस्टों के या तीनों सर्विसेज के हम टेस्ट किस तरह से साथ लेकर चल सकते हैं। ठीक है। जॉब्स रिसेंटली अनाउंस्ड बाय डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आर एज अंडर एफपीएससी में आपको पता है इंस्पेक्टर एफआईए, एडी एफआईए की जॉब्स आई थी, ठीक है। और उसकी लास्ट डेट आज थी, ठीक है। उसको हम देखेंगे। म्यूनसिपल ऑफिसर एसपीएससी सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जॉब्स आई हैं, इसको इसके हवाले से भी हम जो है वो तैयारी करवाएंगे। और इसी के साथ साथ आप देखेंगे आईबीए स्क्रीनिंग टेस्ट जो बीपीएस 5 से और बीपीएस 15 तक होना है, इसको भी हम साथ साथ लेकर चलेंगे। और इनके जो सिलेबस हैं उसको भी हम आपको आपके सामने रखेंगे और बताएंगे कि किस तरह हम तीनों जो जॉब्स हैं, तीनों जो सिलेबस हैं, इनको साथ साथ कैसे लेकर चल सकते हैं। क्योंकि तीनों का सिलेबस मुख्तलिफ नहीं है, बिल्कुल एक जैसा है, ठीक है। अब जनरल नॉलेज, इस्लामियात, इंग्लिश, पाकिस्तान स्टडीज़, करंट अफेयर्स, जनरल साइंस एंड एबिलिटी, दिस सेक्शन इज़ फॉर ऑल टेस्ट। जैसा कि आपको पता है जो पर्टिकुलरली जनरल नॉलेज, इस्लामिक स्टडीज़, इंग्लिश, पाकिस्तान स्टडीज़, करंट अफेयर्स, जनरल साइंस एंड एबिलिटी, ये पाकिस्तान की हर गवर्नमेंट जॉब का हिस्सा होते हैं। तो न सिर्फ ये तीनों सेक्शंस ये कवर हो जाएंगे, बल्कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर जितने भी लोग जो टेस्ट देने के लिए रेडी हैं, उनकी भी साथ साथ तैयारी हो जाएगी। जिसमें हमारा पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन है। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के साथ साथ आपका केपी के पब्लिक सर्विस कमीशन है। और एसपीएससी की तो हम म्यूनसिपल ऑफिसर का जो सिलेबस है उसको भी डिस्कस करके आपके सामने रखेंगे और किस तरह से इसको आगे लेकर चलना है वो भी बताएंगे, टाइम टेबल बताएंगे, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं ये आ गया है सिलेबस। कोर्स ऑफ एफपीएससी एफआईए इंस्पेक्टर एडी, फिर कोर्स ऑफ म्यूनसिपल टाउन ऑफिसर थ्रू एसपीएससी, और कोर्स ऑफ आईबीए स्क्रीनिंग बीपीएस 5 टू बीपीएस 15, ठीक है। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं एफपीएससी का सिलेबस, एफआईए का, इंस्पेक्टर और एडी का। इसमें जो सबसे पहला पार्ट होता है, हमेशा जो भी एफपीएससी का टेस्ट दे चुके हैं, तो इंग्लिश का वो पार्ट होता है जिसमें 20 एमसीक्यूज होती हैं। और एमसीक्यूज में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, वोकैबुलरी शामिल होती है, ग्रामर यूजेज शामिल होता है, और सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग उसमें आपसे पूछा जाता है। और पार्ट 2 के अंदर जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट होता है जो 80 एमसीक्यूज उसमें शामिल होते हैं। 20 एमसीक्यूज जो हैं वो बेसिक अर्थमेटिक से होते हैं, जिसमें मीन, मोड, मीडियन, ठीक है, इसके साथ साथ एवरेज, रेशियोज आपसे पूछे जाते हैं। सिंपल क्वेश्चंस हैं इंशाल्लाह। इस हवाले से मैं आप लोगों के लिए मैथ्स का टीचर जो है वो आजकल देख रहा हूँ कि जो आपको पर्टिकुलरली मैथ्स पढ़ा सके, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स जो हैं वो मैं बड़े अच्छे तरीके से पढ़ा सकता हूँ, इवन मैथ्स भी पढ़ा सकता हूँ। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि खुद ही पढ़ाऊँ, ठीक है। अगर मुझसे ना हो सका मैनेज, तो मैं जो है इसके लिए एक नया टीचर आप लोगों के सामने रहूँगा। फिर इसी के साथ साथ करंट अफेयर्स जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एफपीएससी सिलेबस का, जैसा कि आप जानते हैं, जिसमें मोस्ट रीसेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और अगर आप
एफपीएससी का सिलेबस देखेंगे तो उसमें ये बात जो है कैटेगोरिकली लिखी होती है कि लास्ट 2 ईयर्स के आपने एमसीक्यूज यानी करंट अफेयर्स तैयार करना है। अब लास्ट 22 ईयर्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो भी आपको हम बताएंगे कि किस किस तरह से आगे चलकर हम करंट अफेयर्स को जो है वो लेकर चलेंगे। इसी के साथ साथ पाकिस्तान अफेयर्स या पाकिस्तान स्टडीज़। अब पाकिस्तान अफेयर्स और पाकिस्तान स्टडीज़ ये दोनों एक ही सब्जेक्ट हैं, याद रखिएगा। इनका नाम जो है वो अल्टरनेटिवली लिया जाता है, पाकिस्तान अफेयर्स या पाकिस्तान स्टडीज़ का। ठीक है, पाकिस्तान स्टडीज़ और पाकिस्तान अफेयर्स को आप इस तरह से देख लीजिए कि पाकिस्तान स्टडीज़ जो है हम स्टार्ट करते हैं 712 AD से लेकर, यानी प्री इंडिपेंडेंस से लेके पोस्ट इंडिपेंडेंस जब हम पढ़ते हैं तो वो समझिए आप पाकिस्तान अफेयर्स है। और पाकिस्तान अफेयर्स फिर कंटिन्यूसली चलती है, डिफरेंट पाकिस्तान में जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं हम उसको कवर करेंगे। पाकिस्तान स्टडीज़ एंड पाकिस्तान अफेयर्स ये दोनों एक ही चीज़ें हैं, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। इस्लामिक स्टडीज़ के हवाले से 10 मार्क्स का जो है वो 10 मार्क्स के जो है वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर इसी के साथ साथ एवरीडे साइंस और कंप्यूटर, ठीक है, एवरीडे साइंस और कंप्यूटर के हवाले से 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एफपीएससी के अंदर। तो टोटल एमसीक्यूज होते हैं 100, ठीक है, इसको हम इंशाल्लाह कवर करेंगे। फिर देख लेते हैं कोर्स ऑफ म्यूनिसिपल टाउन ऑफिसर थ्रू एसपीएससी। तो इसमें भी देखें सिमिलर चीज़ें हैं, ठीक है। पार्ट 1 में जनरल इंग्लिश है 20 मार्क्स की, जो एफपीएससी में भी मौजूद है, ठीक है। ये आपकी ये दोनों की तैयारी हो सकती है अगर आप हमारे साथ रहेंगे इंशाल्लाह। करंट अफेयर्स एफपीएससी में भी मौजूद है और यहाँ पर भी मौजूद है, ठीक है। जनरल नॉलेज पाकिस्तान स्टडीज़ भी पाकिस्तान अफेयर्स भी जब हम कवर करेंगे तो जाहिर सी बात है जनरल नॉलेज भी हमारी साथ साथ कवर होती जाएगी, ठीक है। उसी के साथ साथ आप देखेंगे एवरीडे साइंस जो एफपीएससी में भी मौजूद है और यहाँ पर भी मौजूद है। एवरीडे साइंस में फिर मैंने आपको जैसा कि बताया था एवरीडे साइंस में कंप्यूटर भी लाजमी आता है। तो जैसा कि एफपीएससी में कंप्यूटर भी एवरीडे साइंस में इंक्लूडेड है, तो यहाँ पे भी एवरीडे साइंस में जनरल साइंस भी यहाँ पर इंक्लूडेड होगी, आपकी कंप्यूटर साइंस इसमें इंक्लूडेड होगी जिसमें शॉर्टकट फॉर्म्स हम बनाएंगे, ठीक है। ये टोटल 100 एमसीक्यूज बनते हैं। फिर आ जाएं बहुत ज़्यादा जॉब्स जो बड़ी तादाद में आई थी, कोर्स ऑफ आईबी स्क्रीनिंग बीपीएस 5 टू बीपीएस 15, जिसमें 40% जो है वो अंग्रेजी है, जिसमें रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन 10% होगी और वोकैबुलरी में सिनोनिम्स 5% पूछे जाएंगे आपसे, एंटोनियम्स भी 5% पूछे जाएंगे और स्पेल चेकिंग भी 5% पूछी जाएगी। तो टोटल जो है ये तकरीबन बनता है। फिर इसके बाद जो है ग्रामर के अंदर एरर डायरेक्शन डिडक्शन पूछी जाएगी, ठीक है। प्रीपोजिशन आपसे पूछी जाएगी 5%, सेंटेंस स्ट्रक्चर आपसे पूछा जाएगा 5%, ठीक है। कंप्लीटली जो कोर्स बनता है अंग्रेजी का यहाँ पर 40% होगा। तो अंग्रेजी जो है एफपीएससी में भी पूछी जा रही है, एसपीएससी में भी पूछी जा रही है और आईबी स्क्रीनिंग टेस्टिंग में भी पूछी जा रही है। तो तीनों सेक्शन जो है बिल्कुल साथ साथ चलते हुए नजर आ रहे हैं। बेसिक अर्थमेटिक एफपीएससी में भी पूछी जा रही है, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम्स सेम ही होता है, बेसिक अर्थमेटिक वर्ड प्रॉब्लम्स में आपसे रेशियोज डिफरेंट, एक पूरे सेंटेंस बनाकर एक प्रॉब्लम देकर आपसे पूछा जाएगा। तो ये चीज़ें साथ साथ कवर होती रहेंगी। फिर जनरल नॉलेज सेक्शन में क्या क्या पूछ रहे हैं, करंट अफेयर्स जो एफपीएससी में भी मौजूद है और एसपीएससी में भी मौजूद है। फिर वर्ड नॉलेज एवरीडे साइंस जो दोनों में मौजूद हैं, इस्लामियात पाकिस्तान स्टडीज़ एंड कंप्यूटर 40% होगा। टोटल 100 एमसीक्यूज बनेंगे। तो इंशाल्लाह ये तीनों चीज़ें हमारे चैनल पर डेली बेसिस पर लेक्चर्स जो हैं वो अपलोड हुआ करेंगे, ठीक है। इस हवाले से आपकी तैयारी जो है वो विद इन मंथ्स यानी 2 से 3 मंथ्स में आपकी अच्छी से अच्छी तैयारी हो जाएगी। क्योंकि जो जितने भी मैं आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इस वक्त पोस्टें देख रहे हैं, इनके जो एग्ज़ाम है वो तकरीबन 3 महीने बाद होंगे, ठीक है। यानी मार्च के मिड में ये जाकर एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे, ठीक है। काफ़ी टाइम होगा हमारे पास, ठीक है। डेली बेसिस पर हम डिफरेंट सब्जेक्ट्स के जो है लेक्चर अपलोड कर दिया करेंगे, ठीक है। इसके हवाले से देखते हैं, टाइम टेबल आपके सामने है, इस टाइम टेबल के हवाले से हम अपने आप को लेकर चलेंगे, ठीक है। कोशिश करेंगे कि इसी टाइम टेबल के साथ साथ चीज़ें कवर करें, ठीक है। अब हफ्ते वाले दिन यानी सैटरडे को हम नेशनल एंड वर्ल्ड करंट अफेयर्स जो है वो डिस्कस किया करेंगे। फिर संडे वाले दिन बेसिक अर्थमेटिक जो है वो हम डिस्कस किया करेंगे टॉपिक वाइज, ठीक है। उसके हवाले से मंडे को हम पाकिस्तान स्टडीज़, यानी मैंने आपको बताया था पाकिस्तान स्टडीज़ एंड पाकिस्तान अफेयर्स आर बोथ द सेम, ठीक है। सबसे पहले हम पाकिस्तान स्टडीज़ कवर करेंगे, फिर उसके बाद जनरल नॉलेज के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको हम साथ लेकर चलेंगे। इस्लामिक स्टडीज़ फिर हम कवर करेंगे, ट्यूसडे को लेक्चर हुआ करेगा। एवरीडे साइंस और कंप्यूटर को इसी तरह से, एवरीडे साइंस को सबसे पहले यानी जो आपकी एवरीडे साइंस को हम 3 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। और साथ साथ कंप्यूटर को भी वेडनेसडे को उसकी क्लास हुआ करेगी।
और थर्सडे को जो क्लास हुआ करेगी वो होगी अंग्रेज़ी की, ठीक है। इस तरह से टाइम टेबल होगा। फ्राइडे जो है वो हमारा ऑफ डे होगा, क्योंकि ऑफ जो है वो बहुत ज़रूरी है। हाउ मे वी इवेल्युएट योर परफॉर्मेंस। अच्छा, इन लेक्चर से हम आपकी परफॉर्मेंस कैसे इवेल्युएट करेंगे, हमें कैसे पता होगा कि हाँ हम हमारे जो स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ जो हैं वो किस तरह से पढ़ रहे हैं। वी विल कंडक्ट मॉक टेस्ट एट द एंड ऑफ द मंथ टू इवेल्युएट योर परफॉर्मेंस, दैट हाउ मच हैव यू कॉम्प्रीहेंड द कॉन्सेप्ट्स वी हैव टॉट यू थ्रू आउट द मंथ, ठीक है। अच्छा, द मॉक टेस्ट विल बी पेड। अब यहाँ से बहुत सारे कैंडिडेट्स का मुझे पता है नीचे कमेंट्स आएगा, सर पेड क्यों, हम पेड नहीं कर सकते, आप तो कमाने के पीछे पड़े हैं। ऑब्वियसली हर बंदा जो है वो किसी न किसी चीज़ के लिए उसकी मोटिवेशन होती है, हर चीज़ के पीछे एक मोटिवेशन होती है, ठीक है। अगर आप हमसे कहेंगे कि हमारी टीम की क्या मोटिवेशन है, ऑब्वियसली आवर फर्स्ट मोटिवेशन इज़ कि आप लोग कामयाब हों। दूसरी मोटिवेशन ऑब्वियसली ब्रेड एंड बटर होता है सबका, ठीक है। कुछ ना कुछ जो है उसने अर्न करना होता है, हर बंदे ने अर्न करना होता है। द मॉक टेस्ट विल बी पेड विद विद मीगर अमाउंट, यानी छोटा सा अमाउंट उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। अगर कोई बंदा जो है वो जो विलिंगली पार्टिसिपेट करना चाहता है, अदरवाइज अगर कोई नहीं करना चाहता पार्टिसिपेट तो नो वरीज, क्योंकि उनके लिए ऑब्वियसली जो लेक्चर्स हैं वो फ्री मौजूद हैं यूट्यूब पर, वो देख सकते हैं और वहाँ से ही अपने आप को ज़्यादा अच्छे तरीके से आगे ले सकते हैं। लेकिन मॉक टेस्ट जो है ये सिर्फ उन लोगों के लिए होगा जो लोग जो है वो जो फीस हम डिसाइड करेंगे, ठीक है। अभी तक हमने डिसाइड नहीं किया, लेकिन बहुत इंशाल्लाह मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि वो अमाउंट जो होगी हर एक मॉक टेस्ट की वो बड़ी थोड़ी रखी जाएगी, ठीक है। इंशाल्लाह कि हर बंदा उसको अफोर्ड कर सकता है, ठीक है। लेक्चर्स आपके फ्री में होंगे तो आपको मंथली फ़ी देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो दैट एवरीवन ऑफ कुड ईजिली अफोर्ड इट, ठीक है। कोई हर बंदा जो है इसको ईजिली अफोर्ड कर सकेगा, ठीक है। मंथ की एंड में हुआ करेगा, यानी आपका जो हमारा जो सेशन हुआ करेगा, यानी आखिरी जो यानी 4 वीक्स का एक मंथ होता है, तो आखिरी वीक के अंदर हम ये मॉक टेस्ट कंडक्ट करवाया करेंगे। गालिबन सैटरडे या संडे को ही करवाया करेंगे, क्योंकि आई एम अ जॉब होल्डर, आई एम डूइंग जॉब इन फेडरल गवर्नमेंट, तो मुझे जाहिर सी बात है लेक्चर्स को साथ साथ लेकर चलना और अपनी जॉब को साथ लेकर चलना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन आई विल ट्राई माई बेस्ट टू टीच यू। अच्छा, इसी हवाले से जो आज के FIA के अंदर क्वेश्चन जो हैं वो अभी तक मेरे पास नहीं पहुँचे, लोगों ने अभी तक मुझसे शेयर नहीं किए। जैसे ही वो शेयर करेंगे क्वेश्चन तो मैं उसे कंपाइल करके उसकी वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। अगर आज वो क्वेश्चन मुझे रिसीव लेट नाइट होते हैं तो उसकी वीडियो इंशाल्लाह मैं कल ही डालूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ कल इंशाल्लाह। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।